वेलकम बैक गाइस। और आज आ गया पोकेमॉन अल्टीमेट मास्टर जर्नीज का एपिसोड 2। पता है इसे लाया मैं बहुत देर डरी, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया। नो इफ नो बट आगे का मुझे पता नहीं। चलो डायरेक्ट वीडियो तो स्टार्ट करते हैं आज। एपिसोड के स्टार्टिंग में हूपा और ऐश पहुंच जाते हैं एटर्नेटस को रोकने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि एटर्नेटस अपने पोकेबॉल से आज़ाद हो गया और अब वो तबाही मचा रहा। तो ऐश डिसाइड करता है कि वो हूपा की हेल्प से बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाएगा और एटर्नेटस को वापस से अपने पोकेबॉल में कैच कर लेता। और यहाँ पे हमारे पोकेबॉल के स्पेशलिस्ट, यानी कि जिनका पोकेबॉल में मास्टर बॉल के बराबर है, यानी कि ड्रो, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ऐश हूपा की प्रिजन बॉटल यूज़ करके हूपा को अपने अनबाउंड फॉर्म में ले आता है। हूपा अपने अनबाउंड फॉर्म में आके अपनी सभी रेंज से एक करके कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो बुलाता है क्रिएशन ट्रियो को, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में है। फिर वो बुलाता है ऑरा ट्रियो को, उसके बाद वो बुलाता है वेदर ट्रियो को, और इसमें रेटवेजा भी होता है। इसके बाद वो ऐसे कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाता है जिसमें क्यूरम भी होता है। अब ये सब लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देख के एटर्नेटस की थोड़ी सी फटी तो ज़रूर होगी, लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया था कि आज वो डलार को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। ये सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स बहुत ही ईजिली एटर्नेटस को डिफीट कर देते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तो अब आ रहा। अपने एटर्नेटस भैया ने अपनी ओरिजिनल पावर तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं करी थी। अब वो आ जाते हैं अपने एटर्नेटस के फॉर्म में, और यहाँ पे होती है असली फाइट स्टार्ट। रेक्वेजा विक्रम नहीं था, वो भी अपने मेगा इवॉल्व फॉर्म में आ जाता है। ड्राउडन अटायर अपने प्राइमल फॉर्म में आ जाते हैं। क्यूरम भी अपने ब्लैक और वाइट क्यूरम के फॉर्म में आना चालू कर देता। अपने गिराटीना भैया तो अपने ओरिजिन के फॉर्म से अपने दूसरे फॉर्म में आ ही चुके थे। और नेट्रोजमा भी अब आ जाता अपने अल्ट्रा नेट्रोजमा के फॉर्म में। अब यहाँ से है ना असली फाइट स्टार्ट। अभी यहाँ पे फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि दोनों ओर से, भले ही एटर्नेटस अकेला था लेकिन अकेले 100 के बराबर था, दोनों ओर से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं। ऐश कहता है कि अभी भी हमारे पास इतने पोकेमॉन हैं कि हम इसका सामना कर सकते हैं, भले हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स हों। इसलिए हूपा से वो और पोकेमॉन्स को बुलाने के कहता। हूपा अपने रेंज से कुछ और लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाता, जैसे कि लेजेंडरी बर्ड्स मोल्ट्रस, आर्टिट्यूना, ज़ैप्डोज। इसके अलावा म्यूटू को भी ये लोग बुला लेते हैं, और ये लोग शाइनी मेगा रेटवेजा को भी बुला लेते हैं। जैसा ही सबको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में दो रेटवेजा एग्जिस्ट करते हैं। लियोन अपने चार्जार्ड को बाहर बुला लेता है, उसे डिडोंटा मैच कर लेता, एंड ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता। इन सब को इतना ज़्यादा तादाद में देख के एटर्नेटस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता। इतना ज़्यादा कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके पूरे डलार ही नहीं, पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सारी डिडोंटा मैक्स और डायनामैक्स, इन दोनों फिनोमेना की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता, जिससे उसकी पावर लेवल 200 गुना बढ़ जाती है। और इससे ऐश को तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बल्कि मेन दिक्कत होने वाली लेजेंडरी स्टोरी की फाइट तो नहीं करनी है। एटर्नेटस के दोनों सिग्नेचर मूव्स, एटर्ना बीम और डायनामैक्स कैनन, ये दोनों सिग्नेचर मूव्स की हेल्प से एटर्नेटस एक के बाद एक हर लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करते हुए जाता। अब बस 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे थे, अल्ट्रा नेट्रोजमा, मेगा रेक्वेजा और मेगा म्यूटू वाई। अब पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पोकेमॉन्स पर थी। हूपा अनबाउंड था तो, लेकिन वो अपने रेंज का यूज कर करके वो अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाया जा रहा था, तो भला उसके पास कैसे पावर बचेगी। वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और उसकी डार्क एंटिटी उसे बीच में रोक भी रही थी, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा लेजेंडरीज को बुला नहीं पा रहा था। एटर्नेटस इन जस्ट वन एटर्ना बीम इन तीनों के तीनों को ढेर कर देता वहीं पे वहीं। अब तो ये लेजेंडरी तो बचा नहीं था, तो ऐश को ही कुछ करना था। ऐश अपने तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेगा चार्जार्ड, ऐश, ग्रिंजा और पिकाचू से बोलता अब तुम ही तीनों पर सब कुछ है। उन तीनों से वो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स यूज़ करवाता, जायंट वाटर शूटिंग, थंडरबोल्ट और सेस्मिक टॉस। एटर्नेटस पे किसी का भी कुछ असर नहीं होता, वो अपने डायनामैक्स कैनन से इजीली इन तीनों को भी हरा देता। ऊपर ऐश से कहता है कि अब मेरे पास बस एक और पोकेमॉन को बुलाएं कि ताकत बची, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐश के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बोलता अब एक ही ऐसा पोकेमॉन जो कि मैं बचा सकता, और वो है आर्सियस। ऐश आर्सियस को बुलाने के कहता है। हूपा अपनी पूरी पावर का यूज़ करके आर्सियस को वहाँ पे बुला देता। एटर्नेटस और आर्सियस के बीच यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है, एंड एट द एंड दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एटर्ना बीम और जजमेंट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं।
बट एट द एंड हमें पता है कि कौन जीत सकता है, वो है द वन एंड ओनली द सुप्रीम पावर ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड आर्सेस। अपने आर्सेस चाचा ने यहाँ पे एटर्नेटस को अपने नॉर्मल फॉर्म में ले आया और बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। ऐश मोटा देख के पोकेबॉल मतलब अपने ड्रो का पोकेबॉल यूज़ करता है जो कि पता है मास्टर बॉल है, और वो एटर्नेटस को वो दोनों क्रैश कर लेते हैं। ड्रो बोलता है मुझे इसकी क्या ज़रूरत, मेरे पास तो सुइटून है, तो कि तुम्हें लेजेंडरी की ज़रूरत भी है तुम इसे ले लो। इसकी वजह से ऐश का जो 2 लेजेंडरी पोकेमॉन का टास्क था वो ही कंप्लीट हो गया था। और उसके पास एक मिथिकल पोकेमॉन सोलवाली, और माफ़ कीजिएगा मैं सोलवाली बोल रहा, लेकिन उसके पास मिथिकल पोकेमॉन मेलमेटल तो था ही, और हुपा भी उसके साथ उसका टास्क पूरा करने के हाँ बोल देता, जिसकी वजह से उसका एक तीसरा टास्क पूरा हो जाता। बस बचते हैं सिर्फ 8 टास्क, और वो है लैंस और डायंथा को डिफीट करना, जिससे उसका सभी चैम्पियंस को डिफीट करने वाला टास्क पूरा हो जाए। ऐश जल्दी से फ्लाइट लेता और पहुंच जाता है कांटो रीजन, ताकि वो लैंस को चैलेंज कर पाए। पर लैंस तक पहुंच नहीं पाया, उसे भूटी या फॉरेस्ट के आगे वो आके रुकता है, उसे दिखता है कि लैंस तक उसे पहुंचना है, तो उसे इस फॉरेस्ट को क्रॉस करना होगा। और इस फॉरेस्ट में ऐश के साथ कुछ ऐसा होता जिसे देखने के लिए तुम लोग अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।